नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 13 अप्रैल के लिए। पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी का करेंगे। तो पहले निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। दोस्तों, आज निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो 17817 पे हुआ है। अगर इसके हिसाब से मैं कल का अपर रेंज को कैलकुलेट करूं तो कल का अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 17822, और अगर इसको सक्सेसफुली ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 17851, 17891 और 17927। और यहीं पे मैं अगर लोअर ब्रेकआउट रेंज कैलकुलेट करूं तो कल के लिए लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 17782। अगर निफ्टी इसको सक्सेसफुली ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 17748, 17721 और 17697। अभी हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में और मैंने यहाँ पे 13 अप्रैल का एक्सपायरी डेट सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो सबसे ज्यादा ओआई या ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है 2,65,000 के आसपास, और इसका ओपन इंटरेस्ट मुझे जो लेवल पे दिख रहा है वो है 18,000 का लेवल, और इसी सेम लेवल पे मुझे चेंज इन ओआई भी सबसे ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे स्विंग ट्रेडर हो, कल के दिन के लिए आपके लिए 18,000 का लेवल एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। और यहीं पे मैं अगर पुट साइड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 2,23,000 के आसपास, और इसका जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस मुझे दिख रहा है वो है 17,700 का लेवल। और सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई एग्जैक्टली उससे पहले वाला लेवल पे दिख रहा है जो है 1,16,000 का, और इसका स्ट्राइक प्राइस है 17,750 का, मतलब 17,750 का। इसका मतलब अगर आप कल स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट 17,700 का ऑप्शन लेवल बन सकता है, और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए एक जबरदस्त सपोर्ट 17,750 का लेवल बन सकता है। मैं थोड़ा उल्टा सोचूंगा तो 7,750 का लेवल अगर सेल साइड मुझे जाना है तो ब्रेकआउट के लेवल के हिसाब से भी मैं यूज कर सकता हूं। तो चलिए निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी में जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं निफ्टी के कैंडलस्टिक चार्ट पे, और मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लिया है। निफ्टी आज अपर रेंज के ऊपर ओपनिंग दिया और उसी में सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, और जाते टाइम हम लोग का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों को हिट किया। हालांकि इंट्राडे में सेकंड टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन उसके आसपास तो गया ही है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चार्ट को छोटा करके देखूंगा तो निफ्टी अभी जहां पे है वो पिछले स्विंग का जो टॉप है उसको ब्रेकआउट कर चुका है। इसका मतलब ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट अगर कंटिन्यू होता है तो 18,000 के आसपास तक जो लेवल है वहां तक ये आराम से जा सकता है। उससे पहले कोई भी ज्यादा हार्डल नजर में नहीं आ रहा है। अगर निफ्टी को कल बहुत ज्यादा नीचे गिरना है तो यहाँ पे निफ्टी को एक ही रास्ता है कि बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर जाने का चांस ही सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन के हिसाब से कल के लिए निफ्टी का अपर रेंज है 17,822 और लोअर रेंज है 17,782। प्राइस अगर 17,822 के ऊपर ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस और टारगेट बन सकता है 17,858, 17,891 और 17,927। और यहीं पे प्राइस अगर गैप डाउन होता है और लोअर रेंज के नीचे ओपन होता है और डायरेक्ट ब्रेकडाउन करता है तब नीचे सपोर्ट बन सकता है 17,748, 17,721 और 17,697। यहीं पे प्राइस अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है या नीचे ओपन होकर ऊपर जाता है या ऊपर ओपन होकर नीचे आता है तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस हम लोग टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे। और इसके सिवा मैं हर रोज जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ 9:05 से एकदम प्री ओपन मार्केट से एकदम मार्केट के एंड तक, उस लाइव स्ट्रीम में भी इस सिचुएशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए बैंक निफ्टी पे जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों चार्ट देखने से पहले हम लोग सबसे पहले लेवल्स देख लेंगे। आज बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो क्लोजिंग 41,577 पे हुआ है। अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करूं तो कल के लिए अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 41,583। अगर बैंक निफ्टी इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 41,660, 41,745 और 41,836। और वहीं पे अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो लोअर ब्रेकआउट रेंज इसका आ रहा है 41,458 पे। प्राइस अगर 41,458 को सक्सेसफुली ब्रेकडाउन करता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 41,311, 41,179 और 41,047। तो चलिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ गए हैं और मैंने यहाँ पे 13 अप्रैल का एक्सपायरी डेट सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 1,30,000 के आसपास दिख रहा है, और इसका स्ट्राइक प्राइस है 42,200 का। और यहीं पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई मुझे दिख रहा है 31,000 का, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 41,900 का। इसका मतलब अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए 42,000 का लेवल, और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए 41,900 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है कल के दिन के लिए। और यहीं पे अगर मैं पुट साइड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 1,61,000 का,
जिसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लेवल है 41,500 का, और इसी लेवल पे मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी मिल रहा है। इसका मतलब चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, कल के लिए आपके पास 41,500 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, नहीं तो एक ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। तो दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में जाते हैं और वहां पे पैटर्न के साथ समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कैसे देखना है। तो हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में। आज बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग था वो अपर रेंज और लोअर रेंज के बीच में हुआ था, और उसके बाद हाई वॉल्यूम से प्राइस जब ऊपर ब्रेकआउट किया, उसी टाइम में जो लाइव स्ट्रीम में करता हूं वहां पे मैं बोल दिया था कि बैंक निफ्टी बाई कॉन्फर्म कर चुका है, और आप देख सकते हो इसी अपर रेंज को सपोर्ट बना के ये जाके ऊपर फास्ट टारगेट को हिट किया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं चार्ट को छोटा करके देखता हूं तो बैंक निफ्टी अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है वो पिछले स्विंग का एग्जैक्टली हाई पे ट्रेड कर रहा है, और इसीलिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों वो बहुत पास आ गया है। इसका मतलब कल अगर बैंक निफ्टी ऊपर साइड ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा देर बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखना कल के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। एनीवेज, जो भी प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 41,583 और लोअर रेंज है 41,458। प्राइस अगर अपर रेंज के ऊपर ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस और टारगेट बन सकता है 41,660, 41,748 और 41,836। और वहीं पे प्राइस अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है, लोअर रेंज के नीचे ओपन होता है, डायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 41,311, 41,179 और 41,047। यहीं पे प्राइस अगर रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है या नीचे ओपन होकर ऊपर जाता है या ऊपर ओपन होकर नीचे आता है तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस हम लोग टेलीग्राम चैनल में भी दे देंगे, और सुबह 9 बजे से मेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होता है मार्केट में उसमें भी हम लोग गाइड कर देंगे। लाइव स्ट्रीमिंग बेहतर रहता है क्योंकि वहां पे मैं खुल के सब कुछ डिस्क्राइब कर सकता हूँ, सब कुछ समझा सकता हूँ। दोस्तों लाइव स्ट्रीम अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो आपको अटेंड करना चाहिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। 9 बजे से मैं जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ पूरा मार्केट का, वहां पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं सिखाता रहता हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में तो मिलेगा ही, और अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफिकेशन को इनेबल करके रखें तो वहां पे नोटिफिकेशन में भी आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और अगर आप हर रोज इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।